गुड इवनिंग एवरीवन। कल अपन ने क्लास 9th के प्रश्नावली 11.4 के 6 क्वेश्चन किए थे। आज अपन 7वां क्वेश्चन करेंगे। अपन पढ़ रहे हैं गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन के बारे में। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दे रखा है। कितना दे रखा है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर और इस गोले का अपन को क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ठीक है, ये अपन को निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कितना होता है? अर्धगोले का 3 पृष्ठ हो जाएंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय अर्धगोले का हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू अपन को दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इससे अपन त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर गोले का आयतन निकाल लेंगे त्रिज्या बताओ तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर ऐसे की ऐसे 154 7 डिवाइडेड है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 4 इंटू 22 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में चले जाएंगे। ठीक है, तो 22 से कम 22, 22 सत्ते 154, तो ये हो गया 7 इंटू 7 और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। आर स्क्वायर का ये मान है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, यहाँ 7 का स्क्वायर है या 2 का स्क्वायर है, तो आर बराबर क्या हो गया? ऊपर 1 7 आ गया और नीचे 2 आ गया, तो 3.5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई है? त्रिज्या आ गई है। अब आयतन निकाल लो। तो आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको दो तरह से कर सकते हैं, सीधा आर का वैल्यू रख के कर लो। एक कैलकुलेशन कम करनी है तो इसको 4 पाई आर स्क्वायर इधर कर लो, r/3 एक तरफ कर लो। ठीक है, बाकी ऐसे ही कर लो। 4/3 पाई की जगह 22/7 और r की जगह 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, कर लीजिए। तो ये हो गया 7 पंजे 35.5। ठीक है, बाकी ये हो गया 4/3 इंटू 22 पंजे 110 तो 11। ठीक है, और ये हो गया 3.5 को 3.5 से गुणा किया तो ये आ गया 30 + 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 901 25 1 और 1 क्या हो गया? 35 दूनी 70, 30 दूनी 60, 120, तो 1225 आ गया है। और क्या हो गया आपका? 2 अंक छोड़ के पॉइंट 12.25। ठीक है, ये हो गया आपका 4 इंटू 11 5 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24 हासिल 2, 11 × 11 और 2 13/3 क्या गया? 134.75/3। अब 4 से गुणा कर लो। 4 पंजे 20, 2 हासिल 4 28 और 2 30, 3 हासिल 4 4 16 3 19 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 हासिल 1, 4 × 4 1 539/3। ठीक है, तो ये आ गया 3 एकम 3, 3 7 21, तो 3 नाम 27, 3 चिगी 18, फिर 20, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बस आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था जिससे त्रिज्या निकाल लो और त्रिज्या पता लगते ही आप निकाल लोगे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब।
तो क्षेत्रफल आपको इसीलिए दिया ताकि आप त्रिज्या निकाल पाओ, और जैसे ही आपको त्रिज्या मिल जाएगी आयतन का सूत्र लगा के आप बोलेगा क्या निकाल दोगे, आयतन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है ना। तो ये कोई भवन है, उसका ऊपर गुंबद बनाया है, वो किस आकार का है, ये अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, ये अर्धगोले के आकार का है। अब त्रिज्या और व्यास के बारे में क्या बताता है, ये गुंबद है, वो अपन देख लेते हैं। अंदर से इसमें सफेदी कराने का व्यय दे रखा है। यदि सफेदी कराने का व्यय, तो अंदर से सफेदी, अंदर की तरफ इसमें सफेदी कराया है, और सफेदी कराने का व्यय कितना है वो लिख दीजिए, 498 रुपए 96 पैसे ये खर्चा आया है। ठीक है, और इस खर्चे करने की दर क्या रही, दर रही है खर्चे की 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। इस हिसाब से ये खर्चा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो अपन को क्या करना है, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो आपको ये निकालना है। दूसरा आपको क्या निकालना है, गुंबद के अंदर हवा का आयतन। ये गुंबद के अंदर हवा का आयतन, तो सेम ही चीज है। पहले आपको निकालना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ही आपको आंतरिक वक्र पृष्ठ पता चल जाएगा, उससे आप निकाल लोगे त्रिज्या, और जैसे ही त्रिज्या पता चल जाएगी, आप गुंबद के अंदर हवा का आयतन क्या हो जाएगा, इस अर्धगोले का आयतन, तो वो त्रिज्या होगी तो 2/3 पाई r क्यूब, इसमें हवा का आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने पास है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पता करें, वो अपन करेंगे इससे, सफेदी कराने का व्यय आपको दे रखा है उससे। देखो, अंदर से सफेदी करवाया है, मतलब इसके आंतरिक पृष्ठ पे ही सफेदी हुई है। ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठ पे ही क्या हुई है, सफेदी हुई है। तो अगर ये खर्चा हुआ है तो कौन से क्षेत्रफल पे खर्चा हुआ है, आंतरिक वक्र पृष्ठ पे। ठीक है, और दर रही है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर पे अगर 2 रुपए खर्चा हो रहा है, या इस तरह से बोल सकते हैं कि 2 रुपए खर्चा हो रहा है 1 वर्ग मीटर पे, तो 498.96 रुपए कितने वर्ग मीटर पर खर्च होगा, वो वर्ग मीटर अपन को पता चल जाएगा। तो वो वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ हो जाएगा, क्योंकि उसी आंतरिक वक्र पृष्ठ पे सफेदी कराने में ये व्यय आया है। ठीक है, तो सोल्व कीजिए। चूंकि अभी अपन को क्षेत्रफल निकालना है, तो पैसा पहले रखना पड़ेगा। 2 रुपए खर्चा आता है कितने क्षेत्रफल पे, 1 वर्ग मीटर पे। ठीक है, 2 रुपए खर्चा आता है 1 वर्ग मीटर पर, तो इसीलिए 1 रुपए खर्चा आएगा कितने पे, 1/2 वर्ग मीटर पे। ठीक है, यानी कि 1 रुपए लगेगा आधा वर्ग मीटर पे सफेदी कराने में। तो इसीलिए कितना रुपए का खर्चा आया है, 498.96 रुपए का खर्चा कितने पे हुआ है, 1/2 इंटू 498.96, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, दुन्नाम 18, और यहां से आ गए 2 चौके 8 और 2 अंटे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक इधर गया तो 2 नाम 18 पॉइंट, ऐसे कैसे 2 चौके 8, एक इधर गया तो 2 अंटे 16। इतना वर्ग मीटर आपका क्या रहा है, इसका वक्र पृष्ठ रहा है, क्योंकि इसके वक्र पृष्ठ पे ही सफेदी हुई है। तो इसका वक्र पृष्ठ अपन को मिल गया है 249.48 वर्ग मीटर। और ये अपन जानते हैं, अतः क्या लिख देंगे, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
कितना होगा 249.48 वर्ग मीटर, ये हो गया। लेकिन अपन ये जानते हैं अगर इस गुंबद की त्रिज्या r हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू कितना है 249.48। ये अपन क्यों कर रहे हैं ताकि अपन को इसकी त्रिज्या मिल जाए और इसके अंदर की हवा का आयतन भी अपन निकाल लें। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर ऐसे की ऐसे और 249.48। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 249.48। ये आपका 7 भाग में था इधर चला गया गुणा में और 2 इंटू 22 आपका इधर आ गया भाग में। ठीक है 22 से करते हैं क्या देखो 22 से कम 22, ठीक है 2 इधर आ गए 29, फिर 22 से कम 22, अब बच गया 7, 22 दिया 66 और 8 22 चौक 88। तो 22 से कट रहे हैं 22 से कम 22, इधर भी 22 से कम 22, फिर 2 इधर 29, फिर 22 से कम 22, फिर 74। ठीक है तो 74 में कितना हो जाएगा 22 दिया 66, 66 से कितने बच गए 74 में 8 और 22 चौक 88। ठीक है फिर 2 से भी काट दो, लास्ट में 4 है तो कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 चिकी 12 और 2 स्थान 14। तो ये आ गया आपके पास 5.67 को 7 से गुणा करना है। तो 7 7 49 हासिल 4, 7 चिकी 42 और 4 46 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39। तो ये आ गया 39.69 आर स्क्वायर का मान। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे क्या आ जाएगा आर का मान। आर का मान निकालो तो 39.749 7 चिकी 42 749 4 से 7 चिकी 42 और 4 46 4 से 39.69। तो आर का मान क्या हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग। तो 39.69 लगभग कितने का होगा देखो 6.2 का करके देखो 6.2 6.2 तो 2 दूनी 4 2 चिकी 12 अब 6 दूनी 12 छिंग छिंग 36 रे 37 ये हो रहा है 4 ये भी हो रहा है 4 मतलब 38 44 हो रहा है। तो अपन 6.3 का देखते हैं 6.3 इंटू 6.3 देखो ऐसे देखेंगे छिंग छिंग 36 और 7 7 49 तो ये 6 और 7 के बीच में ही है। ठीक है समझ में आ रहा है। तो 6.3 से करो 3 3 9 3 चिकी 18 और 36 18 छिंग छिंग 36 रे 37 तो 9 ऐसे कैसे 8 8 16 हासिल 1 7 रे 8 रे 9 तो ये आ गया 39.69 एग्जैक्ट ही आ रहा है। तो आपका 6.3 आर का मान आ गया है 6.3 मीटर 6.3 मीटर। ठीक है एग्जैक्ट ही आ गया ना। कैसे मैं बताया ना अगर 39.69 आ रहा है तो ये 6 का वर्ग तो होता है 36 और 7 का होता है 49 तो पक्का इन दोनों के बीच में होगा। तो 6.3 को 6.3 से किया तो ये आ गया तो आर का मान हो गया 6.3 मीटर। अब आर का मान 6.3 मीटर है तो अंदर हवा का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 ऐसे कैसे पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 कितना घन मीटर। ठीक है सोल्व कर लोगे इसको थोड़ा कर देते हैं 7 9 63.9 3 कम 3 3 3 9 ये हो गया 0.3 बाकी सबको गुणा कर लेना कितना घन मीटर आपका क्या आ जाएगा गुंबद के अंदर हवा का आयतन। सही लिखा है क्या मैंने सही नहीं लिखा है। गुंबद अर्धगोलाकार है तो 4/3 नहीं होगा क्या होगा 2/3। ठीक है 2/3 पाई आर क्यूब ये नोटिस करना है आपको। ठीक है ना ये हो गया ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो खर्चा आया है वो किस पे आया वक्र पृष्ठ पे सफेदी कराने का। तो खर्चे से अपन वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ से अपन त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या से अपन गुंबद में हवा का आयतन निकाल लेंगे। सबको समझ में आया वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है
लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, कितने 27 लोहे के ठोस गोले हैं, ठीक है, इनको पिघलाया गया है। इनको क्या किया गया है, पिघलाया, मेल्ट किया गया है। इनको पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है, इनकी त्रिज्या प्रत्येक की क्या है, आर है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एस। पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। एक बड़ा गोला बनाया गया है, इन 27 को पिघलाकर एक क्या बना दिया गया है, बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एच डैश है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एच डैश है। तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या। एक तो अपन को पूछ रहा है कि नए गोले की त्रिज्या आर डैश कितनी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है एस और एच डैश का अनुपात, एस और एच डैश का अनुपात। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो एस तो क्या है, ये जो छोटा लोहे का ठोस गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और एच डैश क्या है, जो ये बड़ा गोला बना है 27 गोलों को पिघलाने से, उसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। बाकी अपन को छोटे गोले की त्रिज्या दे रखी है आर, और ये बड़ा गोला बन गया है 27 को मिला के, उसकी त्रिज्या आर डैश अपन को निकालनी है। तो अभी अपन करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करना है वो बता रहा हूं। देखो ये 27 गोले थे, मान लो 1-1 किलो के थे, 1-1 लीटर के थे, इनको पिघलाया गया और वापस बड़ा गोला बनाया गया। तो अगर ये 1-1 किलो के थे, 27 किलो हो गए, तो ये 27 किलो का गोला बन जाएगा, ठीक है। 1-1 लीटर के थे तो ये 27 लीटर का गोला बन जाएगा। मतलब आयतन में जो भी लोहा लगा था वो आयतन सेम रहेगा। भाई अगर 20 किलो लोहा इसमें लगा था तो ये 20 किलो का बड़ा गोला बन जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 27 छोटे गोलों का आयतन इक्वल टू बड़े गोले का आयतन, ठीक है। तो 27 छोटे गोलों का आयतन किसके बराबर होगा, बड़े गोले के आयतन के बराबर। बताओ इसमें कोई डाउट है। अगर 1-1 किलो के गोले थे, लोहा का मान लो एक गोला में 1-1 किलो है, तो इसमें कितना किलो हो जाएगा, 27 किलो। तो वही आयतन मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े गोले का आयतन इन सभी 27 छोटे गोलों के आयतन के बराबर रहेगा। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और आर डैश क्यूब, ठीक है। बड़े गोले की त्रिज्या आर डैश है ना, और 27 छोटे गोले क्या हो जाएगा, 27 इंटू एक छोटे गोले का कितना होगा, उसको 27 से गुणा कर देंगे तो 27 का आ जाएगा। छोटे गोले का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। तो आर डैश का क्यूब की बात करें, वो किसका क्यूब हो गया, 27 आर क्यूब हो गया ना, 27 यहां से और आर क्यूब यहां से। तो अब दोनों पक्षों का घनमूल लेने पे क्या हो गया, इधर से तो इधर 3 हट गई, आर डैश इक्वल टू इधर से 27 का घनमूल क्या होगा, 3 3 3 या 9 9 3 27, 3 की घात 3 होता है 27, तो ये हो गया 3। और आर का क्या हो, आर क्यूब का क्या होगा, आर। तो आपकी जो नए गोले की त्रिज्या होगी वो छोटे गोले की त्रिज्या का 3 गुना होगी, ठीक है। ये आपको पता चल गया है। अब बाकी जो जो आपको निकालना है, नए गोले की त्रिज्या पता चलेगी। अब आप एस को और एच डैश का अनुपात निकाल लो। इसको या तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन यह कर लो, एस और एच डैश का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो एस बटे एच डैश, एस क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एस पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना छोटे का, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और बड़े वाले का क्या हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर ऐसे कैसे रख दो, और आर डैश का वैल्यू यहां से पुट कर दो, 3r है, तो 3r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9r स्क्वायर, ठीक है।
तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये बच गया 1:9। ये आ गया एस और एस डैश का अनुपात। त्रिज्या होगी 3 गुनी छोटे गोले के, और क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहेगा 1:9, यानी कि बड़े वाले का क्षेत्रफल छोटे वाले के क्षेत्रफल से 9 गुना रहेगा। ठीक है, ये आपका हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 9। अभी क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। तो जितना भी 27 गोलों का आयतन था वो उस बड़े गोले के आयतन के बराबर रहेगा, उससे अपन को त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या मिल जाएगी तो अपन उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4πr² से पता कर लेंगे। ठीक है, अभी अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है या गोली है। दवाई का एक कैप्सूल है और इसकी त्रिज्या क्या है, व्यास दे रखा है, व्यास क्या दे रखा है 3.5 mm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5/2 mm। एक गोला है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ में आवश्यकता होगी, दवाई की आवश्यकता। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है mm³ में कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। तो इससे क्या समझे, mm³ बोल रहा है तो सीधा सीधा अपन समझ गए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो तुम देख लिया होगी कि प्रश्नावली आयतन का पढ़ रहे हैं तो आयतन ही निकलवा रहा होगा, ऐसा नहीं समझना है। आपकी अप्रोच ऐसे होनी चाहिए, एक तो क्वेश्चन से समझो, तो दवाई की आवश्यकता पूछ रहा है mm³ में, तो mm³ पूछ रहा है मतलब आयतन पूछ रहा है, घन mm पूछ रहा है ना, या फिर इसमें कितनी दवाई आ जाएगी तो इसके पूरे के अंदर भरेगी तो आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो अतः कैप्सूल का या गोली का आयतन, ये गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, 4/3। तो कैप्सूल का आयतन अपन निकालेंगे, त्रिज्या अपन को दे रखी है 3.5/2 mm है, तो वैल्यू रख दीजिए 4/3, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 mm³। ठीक है, ये आपका आ गया। तो अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये हो गया। ठीक है, तो नीचे तो बच गया 3 और ऊपर 11 5 55। एक बार ऐसे लिख लो 11 इंटू 0.5, ठीक है, इंटू 11/3 हो गया। 35 को 35 से 1225 होता है, अभी पीछे वाला क्वेश्चन में गए थे तो 12.25 ये हो गया, इतना mm³। ठीक है, बाकी इसको इससे गुणा करो, 11 ऐसे कैसे 5 25 असिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, असिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, असिल 1, 5 5 और 1 6, और ये 0.2 यहाँ से और 1 यहाँ से 3, तो 6.125 बटे 3। ठीक है, अब 11 से और कर लो, कितना mm³। 11 5 55, असिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, असिल 2, 11 11 और 2 13, असिल 1, 11 66 1 67 बटे 3, और कितना अंक छोड़ गए 0.3 अंक छोड़ गए, ये mm³ भाई सब 3 का भाग देना है, वैल्यू हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ 3 दूनी 6। ठीक है, पॉइंट लगा दो भाई, 22 66 तो ये हो गया ना, यहाँ से 3 दूनी 6 हुआ था, एक बचा था 13, 3 चौक 12, फिर यहाँ 17 आ गया, 3 पंजे 15, फिर यहाँ 3 अंटे 24, तो लगभग इतना mm³ आपका गोली का आयतन होगा। ठीक है, इतनी दवाई उसमें आ सकती है। तो यह आज आपकी प्रश्नावली 11 पूरी हो गई है कक्षा 9 की, जिसमें अपन ने शंकु और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो भी अपन प्रश्नावली शुरू करेंगे उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सो दैट जैसे ही अगला क्लास अपडेट हो आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।